हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। यस गाइस, आज एजुकेशन मिनिस्टर ने अनाउंस कर दिया कि आप के बोर्ड एग्जाम्स कब स्टार्ट होने वाले हैं। तो यस गाइस, मई 4 टू जून 10 वो जो डेट शीट आ गई है। तो गाइस, जब आप ये दिमाग में आते ही आपके मन में क्या आया? 4 महीने मिलेंगे प्रिपरेशन करने के लिए? जी हाँ, बिल्कुल 4 मंथ्स मिलेंगे। तो ये 4 मंथ्स देखिए बहुत बड़े भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। तो पहले जो इमीडिएटली जो मार्च अप्रैल में होने वाले थे एग्जाम, या फेब एंड से जो स्टार्ट होने वाले थे, अभी वो हट के पोस्टपोन होके मई में स्टार्ट होने वाले हैं। तो गाइज, आपके पास सॉलिड 4 मंथ्स है प्रिपेयर करने के लिए। तो ये जो टाइम पीरियड है आपके पास वो इंक्रीज हो गया है। तो एक तरह से देखा जाए तो बहुत अच्छा भी नहीं है और बहुत बुरा भी नहीं है। अच्छा इसलिए नहीं है क्योंकि आपने बहुत सारा ऑलरेडी प्रिपेयर कर दिया है और आपको इमीडिएटली लिखना था एग्जाम। बट अब सिंस टाइम इतना ज्यादा मिल गया है तो आप इस टाइम को कैसे यूटिलाइज करें, आपके पास पता नहीं है आपको कैसे करना है। बट यहाँ पे एक और चीज हो सकती है कि आप प्रोक्रेस्टिनेट करना स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि आपके पास ऐसा लगेगा, माइंड में ऐसा लगेगा कि बहुत ज्यादा टाइम है तो चलिए बाद में प्रिपेयर करूंगा, ये आज छोड़ देता हूँ, आज खेल लेता हूँ, कल से स्टार्ट करूंगा। फिर कल यही सोचता है माइंड कि मैंने तो ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया है तो मैं कल करूंगा, आज खेल लेता हूँ, उसमें क्या है, मई में एग्जाम है, मई में एग्जाम लिखेंगे आराम से। बट ये एक एक दिन जो जाता है ना, तो वो वापस तो आने वाला नहीं है। बट प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही ये जो एक एक दिन जो जाने लग गया तो आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। तो हमें क्या करना है इस टाइम पे, जो 4 मंथ्स का जो टाइम पीरियड है, इसमें हर दिन की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है। तो आप कैसे इंक्रीज करेंगे वो प्रोडक्टिविटी के? देखिए, इस टाइम पे आपको मेंटरशिप की ताकत समझना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास कोई मेंटर नहीं है तो प्लीज आप किसी अपने मेंटर से या किसी टीचर से आप मिलिए और एक प्रॉपर प्लान ले लीजिए, क्योंकि उस प्रॉपर प्लान को अगर आप फॉलो करेंगे 4 मंथ्स तक तो हर दिन आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। देखिए, अभी क्या है कि जनवरी तक तो सारे सिलेबस, मतलब कि दिसंबर तक आपकी पूरी सिलेबस कंप्लीट हो चुकी है। तो कुछ स्कूलों के प्री बोर्ड ऑलरेडी खत्म हो गए और कुछ स्कूल के प्री बोर्ड स्टार्ट होने वाले हैं कुछ जनवरी में, जैसे डीपीएस हो गया, गेर फाउंडेशन हो गया, उन सबके प्री बोर्ड स्टार्ट होने वाले हैं जनवरी में। तो ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट हो गया, रिड्यूस सिलेबस है, तो उसको दोबारा पढ़ने में पहला 2 चीज होता है, या तो बोरिंग होगा उसको पढ़ना, या तो सेकंड चीज होगी ओवरलुकिंग के केसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो इसको कैसे हैंडल करें? तो आप क्या करेंगे, आप तो थोड़ा बहुत बोरिंग लगेंगे, आप प्री बोर्ड लिख देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, बहुत मैंने मेहनत कर ली, चलो थोड़ा खेल लेता हूँ। ये खेलने वाला जो पीरियड है तो बहुत बढ़ जाता है। तो हमें क्या करना है, उसको बैलेंस करके चलना है। तो बैलेंस कैसे करना है मैं उस हिसाब से आपको डिवाइड करके बताता हूँ। जैसे 4 मंथ्स को आप डिवाइड करिए, नंबर ऑफ मंथ्स में 4 मंथ्स को डिवाइड करिए, फिर वीक्स में कितने वीक्स आते हैं उसमें, वीक्स को डिवाइड करिए डेज में, और डेज को डिवाइड करिए आवर्स में। बेसिकली पर डे आप कैसा शेड्यूल बनाएंगे। तो इस टाइम पीरियड में जो शेड्यूल होगा उस शेड्यूल को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसा नहीं है कि अगर मैंने एक सब्जेक्ट बताया तो उस सब्जेक्ट को वीक भर पढ़ूं, वैसा नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो देखिए, टाइम तो आप कितना भी लगा दो, कभी कोई अंत नहीं होगा उसका, है ना। तो आपको एक सेट ऑफ टाइम देना है कि अगर आप 24 to 48 आवर्स एक सब्जेक्ट के लिए लगा रहे हो तो उतना ही लगाना है आपको, क्योंकि टाइम लिमिट के साथ ही करना है सब चीज। आप उसको 1 वीक तक एक्सटेंड नहीं कर सकते हो। तो अगर आपने सपोज एग्जांपल मैथ्स का एग्जांपल लेते हैं, अगर आपने मैथ्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है तो आप उसको बस 48 आवर्स का टाइम दीजिए। आप जिस तरह से डिवाइड करेंगे आप डिवाइड कर लीजिए उस तरह से, थोड़ा खेलिए और थोड़ा पढ़ाई करिए, और 48 आवर्स के अंदर आप मैथ्स का पोर्शन फिनिश हो जाना चाहिए। अब उसके बाद क्या है, आप इमीडिएटली दूसरा तो आप प्रिपेयर करो, दूसरे सब्जेक्ट के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दोगे। बट आफ्टर सम टाइम, आफ्टर जो 48 आवर्स के बाद हुआ, तो आपको चैलेंज करना है, आपको अपने आप को चैलेंज करना है। क्या चैलेंज करना है? एग्जैक्टली सेम रूटीन फॉलो करना है जो बोर्ड एग्जाम में होने वाला है। जैसे आप अपने आप को चैलेंज करिए एक नए क्वेश्चन पेपर के साथ, है ना। सेम क्वेश्चन पेपर 3 आवर्स का डिजाइन होना चाहिए। आप अपने मेंटर से बात करिए, वो आपको दे सकता है, या कहीं से भी आप ले लीजिए सैंपल पेपर, या जो एग्जैक्टली नए पैटर्न के अनुसार 3 आवर्स का आपको एग्जाम लिखना है। तो उस एग्जाम को लिखिए, आप सेम एनवायरनमेंट क्रिएट करिए जैसे आप बोर्ड एग्जाम में होने वाला है। जो 3 आवर्स के अंदर आप एग्जैक्टली लिखिए द सेम तरीके से जैसे आप वहां पे 4 महीने के बाद आप लिखने वाले हैं। तो कोई मतलब उसमें मतलब जब आप लिखेंगे तो एग्जैक्टली तरीका बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, अगर उसके लिखने के बाद आप अपने मेंटर से
करेक्ट करवाइए या आप खुद करेक्ट कर सकते हैं, खुद भी करेक्ट कर सकते हैं। तो आप एनालाइज करिए कि कहाँ मिस्टेक हुआ। अगर आपने सब कुछ पढ़ रखा है तो आपकी गलतियां कहाँ हो रही है। तब जब जो चीज गलतियां हुई हैं आपकी, उस गलतियों का जो रिवीजन करेंगे वो होगा आपका एकदम फोकस्ड रिवीजन, और वो आपका प्रोडक्टिविटी 10 टाइम्स इंक्रीज कर देगा। क्योंकि जब आपने चैलेंज किया, क्योंकि सारा चीज तो पढ़ा हुआ है, जब आपने चैलेंज किया तो कुछ क्वेश्चंस गलत हुए, तो क्यों गलत हुए, कैसे गलत हुआ, किस तरह से हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। हो सकता है उसके सराउंडिंग जो एरियाज टॉपिक्स हैं उनका रिवीजन थोड़ा जरूरी है, तो आप उसको फोकस तरीके से रिवीजन करेंगे। तो ये प्रोसेस जो है आप 4 मंथ तक करिए, है ना। हर सब्जेक्ट के लिए मिनिमम 10 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना बहुत जरूरी है। अगर 10 पेपर आप सॉल्व कर रहे हैं, इमेजिन देखिए आपके पास 5 सब्जेक्ट्स हैं, 5 सब्जेक्ट्स ऑफ अगर आप 10 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो यानी 50 क्वेश्चन पेपर्स आप सॉल्व कर रहे हैं 4 महीने के अंदर। 50 क्वेश्चन 4 महीने के अंदर अगर सॉल्व करते हैं तो इमेजिन आपकी प्रोडक्टिविटी कहां तक होगी, आपका स्ट्रेंथ एरिया कहां पहुंच जाएगा। क्योंकि आपने जो रिवाइज किया है उसको आपने चैलेंज भी किया है, उस चैलेंज करने के बाद जो गलतियां हुई हैं उसको रेक्टिफाई भी किया है, तो कोई सेक्शन बचता ही नहीं है कि आपने टच नहीं किया है, वो भी बहुत ही प्रोडक्टिव तरीके से। तो ये जो मैं आपको जो प्लान बना रहा हूं, मैंने आपको प्लान, इस प्लान को अमल करिए और आपका जो आने वाला जो बोर्ड एग्जाम होगा उसे बहुत अच्छा आप कर पाएंगे। आपके जो भी एक्सपेक्टेड गोल है और वो जो एक्चुअल गोल जो रिजल्ट आएगा तो प्रॉपर मैच हो जाएगा, कोई गैप नहीं रहेगा। क्योंकि आपने जो गोल सेट किया हुआ है कि इतना परसेंटेज आपको लाना है, और इस जो प्लान बना दिया आपने 4 मंथ्स का, वो आप धीरे धीरे आप प्लान उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देंगे, तो मैं गारंटी देता हूं कोई पॉसिबिलिटी, मतलब कि कोई चांस ही नहीं, 0 पॉसिबिलिटी है कि आप उस एक्सपेक्टेशन से कम आएगा आपका। आप एग्जैक्टली मैच कर लेंगे अपने एक्सपेक्टेशंस के लिए। तो यही प्रिपरेशन करना है। तो मैंने अपने सारे स्टूडेंट्स के लिए प्लान बना रखा है कि किस तरह से उनका 4 मंथ्स का डिवाइड होगा, किस तरह से वो उनको प्लान करना है। क्योंकि ये 4 मंथ्स बहुत ही क्रूशियल है, इंपॉर्टेंट है, और बहुत इजी से टाइम वेस्ट करने के बहुत मैक्सिमम चांसेस भी हैं। तो इसको आप ध्यान से समझिए, ज्यादा बहुत खुश होने की बहुत जरूरत भी नहीं है, और अपने प्लान पे ज्यादा फोकस करिए। अगर आप प्लान नहीं बनाएंगे तो हर दिन ऐसे ही चला जाएगा, और मतलब आप जहां आपने सोच लिया कि मैंने सब कुछ कर लिया है, नेक्स्ट डे क्या होता है कि जो आपकी इंफॉर्मेशन लेवल है 100% से 99% पे आ जाएगी, 99% से 98% पे आ जाएगी। आप ये सोचिए, अगर हर वीक में अगर आपकी जो नॉलेज लेवल है 1% अगर डिक्रीज हो रहा है, तो आप क्या चाहेंगे कि मतलब आफ्टर 4 मंथ्स आपके इंफॉर्मेशन लेवल जो है कि 10 to 20% डिक्रीज हो जाए? नहीं, आप नहीं चाहेंगे। क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि आपने जितना प्रिपेयर किया है उसको आप और थोड़े अच्छे से रिवाइज करिए, बट आप चैलेंज करिए अपने आप को। आप अपने मेंटर से बात करिए, उनसे प्लान लीजिए, और कब आप बैठेंगे एग्जाम लिखने में, क्योंकि ये जो शेड्यूल जो आप बनाएंगे यहां तक एग्जाम लिखने का और ये चैलेंज करने का, ये एग्जैक्टली सेम होना चाहिए जो आने वाले जो बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से। तो आप अपने मेंटर से बात करिए, वो आपको क्वेश्चन पेपर डिजाइन कर सकता है, या तो आप कहीं भी अपने कहीं भी आपके पास अगर पॉसिबिलिटी है मिलने की क्वेश्चन पेपर के, तो आप लीजिए और सॉल्व करिए। अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं आराम से क्वेश्चन पेपर, और आप अपने आप को चैलेंज करिए। तो ये जब चैलेंज करेंगे तब सबसे इंपॉर्टेंट जो आप करेंगे, तो आपका जो एक एग्जाम लिखने के बाद जो आपका प्रोडक्टिविटी है 10 टाइम्स बढ़ जाएगा होगा, और आपको यही करना ही है। और जैसे जैसे महीने कंप्लीट होंगे, आपका नॉलेज लेवल बढ़ता जाएगा। तो रिड्यूस सिलेबस में स्कोर करना बहुत आसान है गाइस। ये बहुत ही क्रूशियल टाइम पीरियड है आपके पास, यूटिलाइज करिए अच्छे से, और आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन अच्छा करिए। कोशिश करिए आपके एक्सपेक्टेशन जो भी गोल है आप मैच करिए उसको, और मैच करने में ये 4 मंथ आपके बहुत हेल्प करने वाले हैं। गाइस, इस वीडियो में इतना ही। आपको पता है, अगर आपको अच्छा लगा, आप मेरी बातें आपकी कुछ सेंस बनी, तो आप सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और बने रहिए इस चैनल पे, क्योंकि इस चैनल पे हम ऐसे ही बहुत सारे काफ़ी चीज़ें डिस्कस करते रहेंगे और आपके लिए नए नए वीडियोज़ लाते रहेंगे। तो ओके गाइस, thank you so much. We'll meet up in the next video. Till then, bye bye, tata, see you.